आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री और अनुच्छेद कितना है 74 और 75। ठीक है। इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया? ब्रिटेन। जो ब्रिटेन है वो वही इंग्लैंड है और वही यूनाइटेड किंगडम है। क्या है? वही यूनाइटेड किंगडम भी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। कॉन्सेप्ट समझोगे बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये हम लोग हैं, हम लोग हैं, हमने चुने सांसद। क्या चुने? सांसद, जिसे हम बोलते हैं एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, 2, 3 पार्टी, 4 पार्टी, जितनी भी पार्टी हो, बहुमत जिसका भी आए, बहुमत। अभी लीडिंग पार्टी बीजेपी है तो उसका ले लेते हैं बीजेपी। ये कांग्रेस का भी आ सकता है, तो ये बीजेपी का भी आ सकता है। किसी भी पार्टी का बहुमत आ सकता है। यहाँ तक क्लियर? अब बहुमत जो भी आएगा, ये बहुमत हम लोगों ने दिया। अब इनमें से राष्ट्रपति क्या करेगा? जो भी बहुमत दल का नेता है, दोनों में से, उसे प्रधानमंत्री बना देगा। प्रधानमंत्री पद पे क्या करेगा? नियुक्त। क्या करेगा? नियुक्त। मैंने पहले भी समझाया था ये। क्या करेगा? नियुक्त। पर अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? बन सकता है। वो राज्यसभा से बन सकता है। राज्यसभा से बन सकता है। तो मैडम आप एग्जाम्पल तो बताओ, राज्यसभा से कौन प्रधानमंत्री बने? तो बताइए। देखिए आप, श्रीमती इंदिरा गांधी बनी है 1966 में। फिर आपका एच.डी. देवेगौड़ा, हरदनल्ली आडेगौड़ा देवगौड़ा 1996 में ये बने हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आई.के. गुजराल, तो ये बने हैं, आई.के. गुजराल बने हैं। उसके बाद बात करूं मैं मनमोहन सिंह, तो ये दोनों बार राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। अब तुम्हारा फिर एक क्वेश्चन बनता है कि मैडम अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ही नहीं हो तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? बताओ। नहीं बनेगा? बन सकता है। कैसे बनेगा? देखो इधर, एक हमारे राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। बताया था मैंने, राष्ट्रपति नीलम संजीव बताया था, नीलम संजीव रेड्डी। अब इनके समय क्या हुआ? किसी को बहुमत नहीं मिला, किसी को बहुमत नहीं मिला। इन्होंने अपने स्व विवेक से चौधरी चरण सिंह को क्या बनाया? प्रधानमंत्री। इसके अलावा एक एग्जांपल और दे सकते हो, एच.डी. देवेगौड़ा। ये जो प्रधानमंत्री बने, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? कर्नाटक के मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री किसी भी सदन का व्यक्ति बनाया जा सकता है। शर्त इतनी सी होती है, 6 महीने में उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। अगर 6 महीने में कहीं का सदस्य नहीं बना तो फिर वो प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं। क्लियर मेरी बात? अब छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं। चलो, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? चलो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं योग्यता। योग्यता वही क्वालिफिकेशन क्या होगी? सिटीजन ऑफ इंडियन, भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो? नागरिक हो। फिर क्या है? भारत का नागरिक हो। उम्र कितनी? 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो।
लाभ के पद पर नहीं हो, ठीक है, अगर होगा तो भी छोड़नी पड़ेगी। आप हो, आप चुन लिए गए हो, आपको वो एक सीट छोड़नी पड़ेगी, कोई सीट छोड़ रहा है। योग्यता होगी, योग्यता के बाद चुनाव होएंगे। चुनाव में कौन, चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष। कौन भाग लेगा? आम जनता। अब यहाँ पर ध्यान देना, 61वां बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार एग्जाम में आती है। 61वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई? 18। पहले कितनी हुआ करती थी? 21 वर्ष। इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। तो चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष। चुनाव हो गया तुम्हारा, तो चलो आगे। चुनाव के बाद अपन बात करते हैं। चुनाव हो गया, नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। आर्टिकल भी लिखना चाहो, अनुच्छेद 74(1) शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। पर ध्यान रखना बच्चों, ये जो लोकसभा है ना, लोकसभा, ये क्या है? अस्थायी सदन है, अस्थायी निम्न सदन है ये, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। क्लियर यहां तक? कार्यकाल हो गया, वेतन का उल्लेख संविधान में नहीं दिया गया है। शपथ जो दिलाई जाती है ना, वो तीसरी अनुसूची के अनुसार गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। क्लियर? वेतन है, त्याग पत्र देना है तो कौन देगा? किसको देगा? राष्ट्रपति को। हटाना है तो कैसे हटाएंगे? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव। अब ये अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आएगा? कोई भी सदन में आ सकता है, लोकसभा में पास होगा। इसके लिए अनुच्छेद 85 और विपक्ष के 50 सदस्यों की क्या चाहिए? हस्ताक्षर। तो ये आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो, फिर वोटिंग होगी, पारित होना न होना उनके ऊपर डिपेंड, ठीक है। अब प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री के काम क्या क्या है? क्या क्या काम करता है प्रधानमंत्री? देखो, कार्य क्या क्या है? देश का नेता, देश का वास्तविक प्रधान, रियल एग्जीक्यूटिव हेड इज द पीएम और नेमली एग्जीक्यूटिव हेड इज द प्रेसिडेंट, वास्तविक प्रधान। फिर क्या करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। समझ रहे हो ना? तेरा रक्षा विभाग, तेरा विदेश विभाग, तेरा ये विभाग, तेरा वो विभाग, अलग अलग विभागों में बदलाव करता है। विभागों में क्या करता है? बदलाव करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। योजना आयोग नाम सुना होगा, जो बदल के हो गया है। नीति आयोग की अध्यक्षता करता है।
जितनी भी देश में बैठक होती है और देश के बाहर जो भी प्रतिनिधित्व होता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री। कौन करेगा? प्रधानमंत्री। एक और बात इधर देख लो, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का गठन करता है 3 तरह के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उपमंत्री। वैसे ही मंत्रियों के 5 प्रकार होते हैं। जो अपने विभागों का प्रमुख होता है वो कैबिनेट मंत्री, जैसे रेल मंत्री, जैसे वित्त मंत्री, जैसे रक्षा मंत्री, जैसे गृह मंत्री। समझ रहे हो मेरी बात? अपने विभागों का है और जो इनकी सहायता के लिए बनाए जाते हैं, जैसे सुना होगा गृह राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्री, खेल मंत्री, आयुष राज्य मंत्री, वो इनके लिए होते हैं। ये बैठक करते हैं कैबिनेट मीटिंग की, तो जरूरी नहीं है इनको बुला, इनको जरूरत होती तो बुलाते, अन्यथा नहीं होता। ये इनकी सहायता के लिए बनाए जाते हैं उपमंत्री। ये 3 तरह के क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। ठीक है, ये प्रधानमंत्री आपका